नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। टोल मैनेजर से मिले ककरोई गांव के ग्रामीण बोले उनका टोल पास फ्री बनवाओ। मैनेजर ने दिया आश्वासन, हाईवे अथॉरिटी जो सुविधा देगी मुहैया करवाई जाएगी। खरगोदा में जरोड़ी मोड़ के पास जो टोल प्लाजा शुरू किया गया है उसे लेकर आसपास के गांव के लोगों में टोल फीस वसूली को लेकर नाराजगी है। कई गांव के ग्रामीण इस बारे में नितिन गडकरी से भी मिलेंगे। यहाँ के लोगों का कहना है कि वे इस रूट का प्रयोग नहीं करते। उन्हें सोनीपत जिला मुख्यालय खरगोदा सब डिवीज़न ऑफिसों से आना जाना पड़ता है, जिसमें यह मार्ग केवल 5 किलोमीटर प्रयोग होता है। इसी तरह से रोहतक व दिल्ली जाने के लिए भी इन मार्गों को अधिकतर गांव केवल 5 किलोमीटर का प्रयोग करते हैं, लेकिन उनसे टोल 40 किलोमीटर की लंबाई का लिया जाता है। इसलिए जो गांव टोल के आसपास के दायरे में पड़ते हैं उनका टोल फ्री कराया जाए और जो लोग इस रोड का प्रयोग रोहट फतेहपुर से होते हुए बहालगढ़ व अन्य यूपी की तरफ आते हैं, ऐसे वाहन चालकों से बेशक टोल लिया जाए, लेकिन जो लोग सोनीपत व खरगोदा आ जा रहे हैं इस रोड का प्रयोग भी नहीं कर रहे, ऐसे लोगों से टोल की वसूली ना की जाए। ककरोई गांव के ग्रामीण टोल मैनेजर से मिले और उनके गांव को वाहन चालकों का पास फ्री कराने की मांग की। टोल मैनेजर ने उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। मैनेजर विकास गुलिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि जिन जिन गांव में डिमांड आई है उनकी डिमांड नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भेजी गई है। जो मंजूरी मिलेगी वह सुविधा ग्रामीणों को मिलेगी। फिलहाल पास किसी का भी फ्री नहीं है। मंजूरी मिलने तक आसपास के ग्रामीण 285 रुपये का नॉन कमर्शियल वाहनों का पास बनवा सकते हैं। करीब 1000 वाहनों के पास बनने वाले हैं। संदीप प्रधान, शक्ति, सोनू, रवीन, राजू, काला, बबलू, डॉक्टर जयपाल, डॉक्टर सुरेश भान, अजीत सिंह, ओम प्रकाश मौजूद रहे। एकदम फ्री आना है, बड़ा इधर जब भरने ना पड़ना तो ना भरने भाई साहब बोलो वाले उसका आप पहले पैदा है तो भैया लेके तो भाई अरुण आरसीबी के पुलिस की गाड़ी की ड्राइविंग लाइसेंस कर ले तो ड्राइविंग लाइसेंस कर ले भाई। मेरी बात सुनो, इसलिए तो फास्टैग लग रहा है, अपना मर्द करा लियो, नहीं तो पीछे ना कराओगा तो भाई पीछे कटेगा, उस चीज को हम जिम्मेवार नहीं। ना मारा थे कुछ घंटों पे हमारी उस पे आईडी पर लेकर जानी चाहिए गाड़ी में। आईडी दिखाओगा ना या फास्टैग ऑटोमेटिक ड्राइविंग लाइसेंस कर दिया, ड्राइविंग लाइसेंस कर दिया भाई। ठीक है भाई, कम कल आए थे, मैंने पहला भी बता दी कि तारे भाई यार रोज झगड़ा होता है भाई, ये रोज की भाई पास करवा लो तो पैसे दिया है पास दे दे, वो कोई काम बना के हम पास करवाना हम आईडी का लेकर आता है भाई। ड्राइविंग लाइसेंस कर दे भाई। भाई साहब, हम ककरोई गांव से आए हैं और हमारा गांव 5 किलोमीटर के दायरे में आता है, जो कि रूल के हिसाब से हमारा 5 किलोमीटर का जो भी गांव आता है वो फ्री होता है टोल। तो इसलिए आए थे कि भी ये हमसे टोल मांग रहे थे, इसलिए पूरा गांव इकट्ठा हो गया था और इन्होंने हमें आश्वासन पूरा दिया कि भैया आप 2 आईडी दिखाओ अपनी और आपके लिए टोल फ्री है 5 किलोमीटर तक। इसलिए हम आए थे और हमारा काम था जो हमारा समाधान हो गया है। थाना खुर्द के द स्टैनफोर्ड स्कूल में ग्रामीण युवा उत्थान मंच हरियाणा की ओर से रविवार को दहेज प्रथा के खिलाफ महायज्ञ मैराथन आयोजित करवाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सोनीपत भाजपा जिला अध्यक्ष तीर्थ राणा द्वारा इस महायज्ञ में आहुति डालकर मैराथन का शुभारंभ किया। मैराथन में पुरुष वर्ग में 10 किलोमीटर, महिला वर्ग में 5 किलोमीटर की दौड़ सहित 3 व 2 किलोमीटर की दौड़ रखी गई थी। रोहतक की आरिफ अली ने 28 मिनट में 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर पहला स्थान पाकर 31,000 रुपये जीते हैं। दूसरे स्थान पर बागपत उत्तर प्रदेश के सुमित रहे, जिन्हें 21,000 रुपये। तीसरे स्थान पर रोहतक निवासी प्रिंस रहा, जिसे 11,000 रुपये बतौर इनाम राशि दी गई। जबकि लड़कियों की 5 किलोमीटर की मैराथन दौड़ में आगरा उत्तर प्रदेश की शिवानी ने अपने नाम करते हुए 11,000 रुपये का प्रथम पुरस्कार जीता। अम्बाला के एमपी ने दूसरा स्थान पाकर 5100 रुपये जीते। सिरसा की पूजा ने तीसरा स्थान पाकर 3100 रुपये, दिल्ली की सुशीला ने चौथा स्थान पाकर 2100 रुपये व खरगोदा की प्रियंका को 5वां स्थान मिलने पर 1100 रुपये से पुरस्कृत किया गया। जबकि पहले 10 स्थानों पर रहने वाले सभी खिलाड़ियों को अन्य उपहार देकर भी सम्मानित किया गया। वहीं अन्य दौड़ के विजेताओं को भी अन्य उपहार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कबड्डी खिलाड़ी अमित हुड्डा, उत्सव दहिया, प्रीतम खोकर, पवन खरखोदा, परीत शर्मा, अमित सैनी, सतबीर तुरुकपुर, ओम प्रकाश कवाली, मंजित मंडोरा, रोहित रामपुर, अजय सैनी, सुनील सैनी, वीर सिंह आर्य, शीला अंतिल, नीलम, रीना मलिक, रोहताश सिंह, सुभाष कौशिक, सुरेंद्र दत्त, राजेश कुमार, राजीव, मोहित, रवि, प्रवेश, मंजीत कौर आदि मौजूद रहे। संदूक से बंदूक व लाइसेंस चोरी, सेवानिवृत्त फौजी के बंद घर से चोरी। डेढ़ाव गांव निवासी एक सेवानिवृत्त फौजी के बंद घर से चोरी, उनकी डबल बैरल गन व शस्त्र लाइसेंस चोरी कर ली गई।
घटना का पता सेवानिवृत्त फौजी को 5 माह बाद वापस घर लौटने पर चला, जिसके बाद मामले की शिकायत फरमाना चौकी पुलिस को दी गई। शिकायत पर पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भारतीय सेना से सेवानिवृत्त साहब सिंह का कहना है कि उनके 2 बेटे हैं जो दिल्ली में रहते हैं, जबकि वह अपनी पत्नी के साथ गाँव में ही रहते थे। नवंबर माह में उन्हें हृदय संबंधी परेशानी हुई तो उनका बेटा उन्हें दिल्ली इलाज करवाने ले गया। जाँच के बाद उनके हृदय का ऑपरेशन हुआ और फिर 5 माह तक वह दिल्ली में ही अपने बेटे के पास रही। अब जब वह स्वस्थ होकर अपने गांव वापस लौटे तो पाया कि चोरों ने उनके घर को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोर उनकी नौकरी के समय ली गई डबल बैरल गन व उसका लाइसेंस चोरी कर ली गई हैं, जिसे उन्होंने घर के संदूक में रखा हुआ था। गन व लाइसेंस के नहीं मिलने पर मामले की शिकायत पुलिस को दी गई, जिस पर फरमाना चौकी पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। सड़क दुर्घटना में युवक घायल। झरोटी गांव निवासी एक मोटरसाइकिल सवार युवक को टेम्पो ने टक्कर मार दी, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गए। घायल को निजी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। वहीं घायल अमित के पिता की शिकायत पर झरोट चौक की पुलिस ने टेम्पो चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झरोटी निवासी रमेश कुमार का कहना है कि उसका लड़का अमित झरोटी मोड़ राष्ट्रीय राजमार्ग 334B के टोल प्लाजा पर नौकरी करता है। घर से अमित अपनी मोटरसाइकिल लेकर टोल पर ड्यूटी करने आ रहा था। जब वह झरोटी मोड़ राष्ट्रीय राजमार्ग से कुछ दूरी पर था तो एक टेम्पो ने उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। सूचना पाकर वह मौके पर पहुंचे तो पाया कि उसके बेटे के हाथ व पैर बुरी तरह से घायल है, जिसके बाद उसे सोनीपत के निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। रमेश की शिकायत पर पुलिस ने टेम्पो चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। होली विवाद में कई घायल। खरगोदा नासिरपुर चोलका गांव में होली की रात 2 पक्षों के बीच हुए झगड़े में कई लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों की तरफ से पुलिस को शिकायत देते हुए दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया, जिसमें पुलिस ने दोनों पक्षों के 12 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नासिरपुर चोलका निवासी आनंद का कहना है कि वह अपने भाई दौलतराम के साथ रात को गली में खड़ा था। इसी बीच गाँव के ही सोमवीर के साथ उनकी कहासुनी हो गई, जिस पर सोमवीर ने उन्हें धमकी देकर चला गया। वह कुछ समझ पाते से पहले वह अपने साथ रोहित, मोनू, राहुल के साथ ही 2 अन्य युवकों को अपने साथ लेकर आ गया, जिनके हाथों में सरिये व डंडे थे। सभी ने उन पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। उनके शोर मचाने पर आरोपी उन्हें जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गई। आनंद की शिकायत पर पुलिस ने सोमवीर, रोहित, मोनू, राहुल व 2 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं दूसरे पक्ष से सोमवीर का आरोप है कि रात करीब 9 बजे दौलतराम, आनंद, सचिन, कपिल, निखिल, रवि व अन्य उनके घर पर आकर गाली गलौज करने लगे। रोकने पर हाथ में लिए हुए सरिये, रॉड व डंडों से उन पर हमला किया गया। सोमवीर का कहना है कि हमलावरों ने उसके छोटे भाई रोहित, मौसी के लड़के मोनू व राहुल व मौसा संजीत को भी घायल कर दिया। आरोपित उन्हें जान से मारने की धमकी देकर चले गए। घायल की शिकायत पर पुलिस ने दौलतराम, आनंद, सचिन, कपिल, निखिल, रवि के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। सिलाना से बुजुर्ग लापता। सिलाना गाँव से एक 87 वर्षीय बुजुर्ग लापता है, जिनके परिवार सदस्यों ने अपने स्तर पर काफ़ी तलाश की, लेकिन जब उनकी कोई जानकारी नहीं मिली तो मामले की शिकायत पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिलाना निवासी सचिन का कहना है कि उसके 87 वर्षीय पोता अभयराम शनिवार की शाम को घर से बगैर किसी को कुछ बताए कहीं पर चली गई, जिसकी हर जगह तलाश की गई, लेकिन अब जानकारी नहीं मिली तो मामले की शिकायत पुलिस को दी गई। यूक्रेन पर रूस ने दागी हाइपरसोनिक मिसाइल। 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली मिसाइल से हथियार डिपो उड़ाया। इस जंग में पहली बार इस्तेमाल। 24 फरवरी को शुरू हुई रूस यूक्रेन जंग थमने का नाम नहीं ले रही। जंग के 24वें दिन रूस ने यूक्रेन पर किंजोल हाइपरसोनिक मिसाइल दागने का दावा किया है। रूस का कहना है कि उसने इस मिसाइल से यूक्रेन के पश्चिमी इलाके में बने हथियार डिपो को तबाह कर दिया। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा, हाइपरसोनिक एरो बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ किंजोल एविएशन मिसाइल सिस्टम ने नावो फ्रैंकीवस्क इलाके के डेलियाटिन गांव में मिसाइलों और गोला बारूद वाले एक बड़े अंडरग्राउंड डिपो को तबाह कर दिया। रूस परमाणु हमला कर सकता है। इसी बीच अमेरिका ने चेतावनी दी है कि रूस यूक्रेन में परमाणु हमला भी कर सकता है। 2018 में रूसी सेना में शामिल की गई इस मिसाइल पर परमाणु और कन्वेंशनल दोनों तरह के हथियार ले जा सकते हैं। यह मिसाइल 4900 से 12,350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वार कर सकती है। पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति से बात की। युद्ध के बीच इस मामले को हल करने के लिए डिप्लोमेटिक रास्ते भी खोजे जा रहे हैं। इसी क्रम में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों से फ़ोन पर बातचीत की। इस दौरान पुतिन ने यूक्रेन पर वार क्राइम का आरोप लगाया। पुतिन ने कहा कि रूस यूक्रेन में आम नागरिकों की मौत से बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इसके लिए ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाने जैसे प्रयास भी शामिल हैं। क्या है किंजोल की खासियत?
व्लादिमीर पुतिन इस मिसाइल को आइडियल वेपन कहते हैं क्योंकि 1500 से 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली यह मिसाइल परमाणु बम भी गिरा सकते हैं। इस मिसाइल की टेस्टिंग पहली बार 2018 में की गई थी। किंजोल मिसाइल साउंड से 10 गुना ज़्यादा रफ्तार से चलती है और 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमला करने में सक्षम है। इसकी वजह से अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम भी इसके सामने फेल साबित होता है। इस हाइपरसोनिक मिसाइल में जो सेंसर लगे हैं उसे ज़मीन से लेकर समुद्र तक में स्टीक हमला करने की बेजोड़ ताकत मिलती है। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि सारी सर्विसेज हार्ट से रिलेटेड ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत में अवेलेबल हैं। एंजियोग्राफी, स्टेंट डालना, एंजियोप्लास्टी सारा कुछ अवेलेबल है। खरखौदा में भी ये सारी सर्विसेज सेठी हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं और हफ्ते में 4 दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार मैं खरखौदा में आता हूं। कोई भी मरीज किसी भी तरीके से हमें कहीं दिखाना चाहे तो हम अवेलेबल हैं, आपके साथ हैं। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।